राष्ट्रकूट रजवाड़ों का प्राचीन इतिहास संजोने वाला ऐतिहासिक शहर लातूर। लातूर के आसपास क्षेत्रों में कई दार्शनिक एवं धार्मिक महत्व के स्थल हैं, जैसे उस्मानाबाद जिले के तुलजापुर में मां भवानी का मंदिर, बीड़ जिले में परली बैजनाथ प्राचीन ज्योतिर्लिंग मंदिर, प्राचीन गुफाओं और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध खरोशा गुफाएं। लातूर भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र है। ये हरा भरा शहर महाराष्ट्र की चीनी बेल्ट कहलाता है। जिले में 11 से भी अधिक चीनी मिल हैं। ये भारत के उच्चतम चीनी उत्पादक जिलों में से एक है। लातूर खाद्य तेल के बीज एवं फलों के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। ये उच्च गुणवत्ता वाले अंगूर के लिए जाना जाता है और कई राज्यों और निजी स्वामित्व वाली ठंड भंडारण सुविधाओं का केंद्र है। लातूर दक्षिण भारत के लिए एक प्रमुख परिवहन जंक्शन है। इसीलिए लोगों की सुविधा एवं सुचारू परिवहन हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मंत्रालय की ओर से जिले में सड़क निर्माण की कई सारी परियोजनाएं कार्यान्वित हैं। इससे परिवहन की कुशलता बढ़ेगी और क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। लातूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं लोक निर्माण विभाग के माध्यम से परिचालित 181 किलोमीटर लंबी तथा 857 करोड़ रुपयों की 8 परियोजनाएं जो केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के शुभ कर कमलों द्वारा राष्ट्र के प्रति समर्पित होने जा रही हैं, वे इस प्रकार हैं। 1. लातूर तथा उस्मानाबाद जिले में उमरगा से औसा राष्ट्रीय महामार्ग 548B सड़क का 2 लेन कंक्रीटकरण करना। इसकी कुल लंबाई 48 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 272 करोड़ रुपए है। ये सड़क राष्ट्रीय महामार्ग 65 से होकर पुणे, हैदराबाद तथा कर्नाटक में कलबुर्गी को जोड़ती है। 2. छत्रपति चौक से खरोला पाटी राष्ट्रीय महामार्ग 548B का 4 लेन कंक्रीटकरण और 361H सड़क का 2 लेन पेव्ड शोल्डर्स के साथ कंक्रीटकरण करना। इसकी कुल लंबाई 28 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 237 करोड़ रुपए है। ये परली के थर्मल पावर स्टेशन के लिए महत्वपूर्ण सड़क है, जो परली वैजनाथ ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थल को कनेक्टिविटी मुहैया कराती है। विशेष बात यह है कि इस परियोजना में लगने वाले मुरुम को नजदीकी गांव के तालाब के गहरीकरण से मुहैया किया गया, जिससे सड़क निर्माण कार्य में लगने वाली मुरुम या मिट्टी अत्यंत कम लागत में उपलब्ध हो गई और गहरीकरण से तालाबों का जल स्तर बढ़कर वासनगांव, समसापुर इन गांव में लोगों का जल संकट टल गया और उन्हें पूरे साल भर पानी का स्रोत मिल गया। 3. जाम्ब जलकोट उदगीर तोगरी राष्ट्रीय महामार्ग 50 सड़क का 2 लेन पेव्ड शोल्डर के साथ कंक्रीटकरण करना। इसकी कुल लंबाई 45 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 300 करोड़ रुपए है। ये नागपुर नांदेड़ से कर्नाटक के बीदर तक सबसे नजदीकी मार्ग है। 4. राष्ट्रीय महामार्ग 63 पर लातूर शहर के गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक से गरुड़ चौक तक की सड़क का 4 लेन सहित सुदृढ़ीकरण पूरा हो चुका है। इसकी कुल लंबाई 8 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 14 करोड़ रुपए है। ये सड़क इंडियन रेलवे कोच फैक्ट्री और MIDC लातूर की ट्रैफिक को राष्ट्रीय महामार्ग 548B और 361 की ओर विभाजित करती है। 5. राष्ट्रीय महामार्ग 63 पर खरोला रोड से बामणी तक सड़क का 2 लेन सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसकी कुल लंबाई 6 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 9 करोड़ रुपए है। ये राष्ट्रीय महामार्ग 361 को जोड़ती है। 6. राष्ट्रीय महामार्ग 752K पर घरणी से नलेगांव आरीमोड़ सेक्शन का सुदृढ़ीकरण पूर्ण हो चुका है। इसकी कुल लंबाई 18 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 7 करोड़ रुपए है। ये मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग 361 को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। 7. राष्ट्रीय महामार्ग 752K नलेगांव आरीमोड़ से मुर्शिदाबाद तक का सुदृढ़ीकरण पूरा हो चुका है। इसकी कुल लंबाई 10 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 6 करोड़ रुपए है। ये परभणी से कर्नाटक राष्ट्रीय महामार्ग 548B और लातूर येडशी रोड तक राष्ट्रीय महामार्ग 63 को जोड़ने वाला सबसे नजदीकी मार्ग है। 8.
राष्ट्रीय महामार्ग 63 का ढोकी कोल्हे गांव से करकट्टा सेक्शन का सुदृढ़ीकरण पूरा हो चुका है। इसकी कुल लंबाई 18 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 11 करोड़ रुपए है। ये मार्ग मुंबई पुणे की ट्रैफिक को राष्ट्रीय महामार्ग 548B तथा 361 तक कनेक्टिविटी प्रदान करता है। लातूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग तथा लोक निर्माण विभाग की ओर से परिचालित कुल 14 किलोमीटर लंबी और 51 करोड़ रुपए लागत मूल्य की 2 परियोजनाओं का केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी भूमि पूजन करेंगे। वे इस प्रकार हैं। 1. राष्ट्रीय महामार्ग 63 पर मुरुड़ अकोला से लातूर हवाई अड्डा जंक्शन तक की सड़क का 4 लेन का कार्य जल्द ही शुरू होगा। इसकी कुल लंबाई 6 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 30 करोड़ रुपए है। इस परियोजना से पुणे तथा मुंबई के यात्रियों को राष्ट्रीय महामार्ग 548C और 65 तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। 2. राष्ट्रीय महामार्ग 63 पर खरोला पाटी खरोला बामनी अष्टामोड़ सड़क निर्माण परियोजना का शुभारंभ होगा। इसकी कुल लंबाई 8 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 21 करोड़ रुपए है। इस परियोजना से राष्ट्रीय महामार्ग 361 को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। जिले में केंद्रीय सड़क निधि द्वारा 104 किलोमीटर लंबी और 115 करोड़ रुपए लागत मूल्य की कुल 9 परियोजनाओं का शुभारंभ होने जा रहा है। इनमें से एक परियोजना अंतर्गत धनेगांव प्रोजेक्ट के बैक वाटर में मांजरा नदी पर 380 मीटर लंबे पुल का निर्माण होगा। इस पुल से निलंगा तालुका के कई गांवों को यातायात की परेशानी से छुटकारा मिलेगा तथा किसानों को अपने माल की ढुलाई में आसानी होगी। आज केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा इन 9 परियोजनाओं का भूमि पूजन होने वाला है। जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से संचालित कुल 2 परियोजनाएं कार्यान्वित हैं। इसमें भारतमाला परियोजना तहत औसा, लातूर, चाकुर और लोहा तक राष्ट्रीय महामार्ग 361 का हाइब्रिड एन्यूटी तत्व पर 4 लेन कंक्रीट रोड का कार्य प्रगति पथ पर है। इसकी कुल लंबाई 132 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 1850 करोड़ रुपए है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड की ओर से कुल 3 परियोजनाएं कार्यान्वित हैं। इसमें लातूर निलंगा राष्ट्रीय महामार्ग 752 के, अहमदपुर पिंपला राष्ट्रीय महामार्ग 548D और आष्ठा मोड़ से उदगीर राष्ट्रीय महामार्ग 63 इन 3 महामार्गों का 2 लेन पेव्ड शोल्डर के साथ कंक्रीटकरण का कार्य प्रगति पथ पर है। इनकी कुल लंबाई 158 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 1040 करोड़ रुपए है। लातूर निलंगा राष्ट्रीय महामार्ग 752 पर मसलगा गांव के नजदीक नई तकनीक से बना देश के पहले अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट तकनीक से बने 110 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया गया है। पाइल फाउंडेशन का उपयोग कर बनाए इस पुल के निर्माण में 2.40 मीटर ऊंचे कुल 8 गर्डर का इस्तेमाल किया गया है। लातूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग तथा लोक निर्माण विभाग की ओर से राष्ट्रीय महामार्ग 63 पर 30 करोड़ रुपए लागत मूल्य के आष्ठा मोड़ रेलवे आरओबी का निर्माण किया जाएगा। परिवहन आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी कही जा सकती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मंत्रालय द्वारा परिचालित इन परियोजनाओं से लोगों को ट्रैफिक जैम की तकलीफ से छुटकारा मिलेगा। क्षेत्र के पर्यटन व्यवसाय को प्रोत्साहित करने में इन परियोजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस क्षेत्र को देश के मुख्य प्रवाह में लाने में सक्षम ये परियोजनाएं लातूर वासियों के जीवन में खुशहाली प्रदान कर देश को अधिक विकसित करने में मददगार साबित होंगी।